हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम 1857 की क्रांति के से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति जब हुआ था, अब यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में कभी भी आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आते हैं। सभी एग्जाम में 1857 की क्रांति से कुछ ना कुछ एक या दो क्वेश्चन 1857 की क्रांति से पूछ लिया जाता है। तो इसलिए यह एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1857 की क्रांति को आप अच्छे से देखिए। देखिए, 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आ ही जाते हैं। तो इसको आइए कवर करते हैं आज अच्छे से, ताकि इससे जब भी प्रश्न आए तो छूटे नहीं। देखिए, सबसे पहले इसका पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए, 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस, आप इसे याद रखिएगा, पुरानी बंदूक जो है ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। तो इसके ब्राउन बेस के स्थान पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए, उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति प्रमुख कारण बना। देखिए, जब इसमें राइफल में जो है कारतूस भरा जाता था, ठीक है, तो उसको पहले मुंह से खोलना पड़ता था। जब तक सैनिकों को ये चीज़ पता नहीं था कि इसमें जो है गाय और सूअर का चर्बी लगा हुआ है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब सैनिकों को पता चला इसमें गाय और सूअर का चर्बी लगा हुआ है, जिसे हमें मुंह से खोलना है, तो उन्हें लगा कि उनकी धार्मिक जो होता है उनको नष्ट हो रहा है, उनका धार्मिक प्रथा नष्ट हो रही है, जिसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ वह हिंसा भड़क उठी थी। जो कहा जाता है कि काफ़ी विद्वानों के द्वारा कि यह एक सैनिक विद्रोह था, ठीक है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, यही गाय और सूअर की चर्बी लगे का प्रयोग किया गया था। यही जो है सबसे तत्कालीन कारण था। काफ़ी बार पूछा जाता है कि तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस ही तत्कालीन कारण था। देखिए, चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। जब ये हो गया तो आगे देखिए, अब होता क्या है कि जब बहुत सैनिकों को पता चलता है, तो उनमें से एक जो थे मंगल पांडे, तो पहले इसको देख लेते हैं। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे देगी। आप इसे डेट जरूर याद रखिएगा। गिरफ्तार किया गया था 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। उसको फांसी देगी। मंगल पांडे को संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी बीएनआई से था। तो मंगल पांडे का जो संबंध था 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। काफ़ी बार पूछा जाता है कि मंगल पांडे का संबंध कौन सा इन्फेंट्री से था, तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी बीएनआई से था। देखिए, इसको गिरफ्तार किया गया था 8 अप्रैल 1857 को। यह एक बैरकपुर जो स्थान है, वहीं पे एक सैनिक में शामिल थे, ठीक है। तो इसने सबसे पहले 29 मार्च को मना किया था, 29 मार्च 1857 को, और इसी दिन इसको गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दिया गया। अब क्या क्या हुआ कि फांसी देने के बाद जब यह बात आग की तरफ भारत में फैली सैनिकों के बीच में, तो आगे क्या हुआ देखिए। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री, यदि एनआई है तो 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। तो हुआ क्या कि जब यह 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दिया गया था मंगल पांडे को, तो यह बात आग की तरफ फैली पूरे समूह में। तो फैलते फैलते थोड़ा सा दिन तो लग ही जाता है। तो 10 मई को हुआ क्या कि 10 मई 1857 को के दिन जो मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी, उन्होंने बगावत कर दी। बगावत जिनका नाम था 20 नेटिव इन्फेंट्री, बगावत कर दी और 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। तो 10 मई को गया था। 10 मई से यहाँ पैदल शुरू किया दिल्ली पे कब्जा करने के लिए। तो 11 से 12 मई दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो यहीं से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है। तो आप इन डेटों को अच्छे से देखिए, ताकि ये जितना भी डेट बता रहे हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टैन जो लिबरल पार्टी के थे, और ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जब 1857 का क्रांति हुआ था, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टैन था जो लिबरल पार्टी के थे। तो ये दो नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए,
अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस को जाता है। तो भारत में जो है भारतीय सेना का गठन जो है इनका श्रेय जो जाता है मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस को जाता है। यह स्थापना किया गया था 1748 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जब आपको इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपसे लगवाएंगे 1857 से पूछा गया, तो उसमें देख लीजिएगा कि ये सारे जो क्वेश्चन होता है सभी इंपॉर्टेंट है। जितना भी टॉपिक बता रहे हैं, किन पॉइंट बता रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक जो है मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को जाता है। इसकी स्थापना 1748 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या हो कि 1857 की क्रांति हो गई। जब इसको दबा दिया गया तो इनके लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिस जिस जांच कमेटी का नाम था पील कमीशन। ठीक है, आप याद रखिएगा 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया था। पील कमीशन याद रखिएगा, जो 1857 क्रांति जो हुआ था उनके जांच के लिए ये कमीशन गठन किया गया था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, हिरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से, देखिए हिरोज जो है और लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व कर रही थी, झांसी से। ठीक है, आगे बताएंगे आपको हम। झांसी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया है किसने कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। तो हिरोज ने कहा था लक्ष्मीबाई के बारे में। तो लक्ष्मीबाई का मूल नाम तो आप जानते ही होंगे, मणिकर्णिका था, एक मूवी भी निकला हुआ है। ठीक है, तो ये लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी। देखिए, जब 1857 क्रांति खत्म हुआ तब क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, जो गैर लड़ाकू उसे कहा गया जो 1857 की क्रांतिकारी थे, जो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। ठीक है, जो अवध, बिहार एवं अन्य स्थान से जो सेना इसमें 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। देखिए, लड़ाकू जातियां क्या हुआ, जो अंग्रेज का साथ दिए थे, जैसे सिख, गोरखा और पठान, ये लोग जो है अंग्रेज का साथ दिए थे 1857 की क्रांति को दबाने के लिए। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। देखिए, 1857 का क्रांति हुआ, जब क्रांति हो गया तो इतिहासकार का क्या मत था। देखिए, एक बीडी सावरकर थे, उनका कहना था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर का मानना था। एक है डिजरायली, इनका मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली का मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का मानना था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक, उसके बाद जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। उसके बाद टी आर होम्स, इनका मानना था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। उसके बाद एल आई आर रीज, इनका मानना था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो ये सब इतिहासकार का 1857 की क्रांति के बारे में मानना था। आप ये जितना भी बताए हैं सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था, कहाँ कहाँ से यह विद्रोह भड़का था। देखिए, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन कौन था। सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली देखते हैं। दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर वहाँ के शासक थे। ठीक है, उसके बाद बख्त खां जो थे ये सैन्य नेतृत्व करते थे, यानी सेना अधिकारी थे। इसको जब दिल्ली में 1857 की विद्रोह भड़का तो उसको पहले दबाने के लिए निकलसन आया था, जो मारा गया। इसको दबाने में असफल रहा और यह मारा गया। फिर उसके बाद हडसन आया, जो इसको दबा दिया गया दिल्ली में। उसके बाद यहाँ पे जो भड़की थी 11 से 12 मई 1857 को यह विद्रोह भड़का था। उसके बाद 21 सितंबर 1857 को इसको विद्रोह को दबा दिया गया हडसन के द्वारा। उसके बाद कानपुर में शासक तो नाना साहेब थे और सैन्य अधिकारी जो थे तात्या टोपे थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शासक नाना साहेब, उसके बाद सेना अधिकारी तात्या टोपे थे। देखिए, तात्या टोपे का मूल नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया ये तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था। इसको दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी थे कैंपबेल। ठीक है, उसके बाद यह विद्रोह कानपुर में विद्रोह 5 जून 1857 ईस्वी को भड़का था और 6 सितंबर 1857 को इसको दबा दिया गया यहाँ पे। उसके बाद लखनऊ। लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल। देखिए, इसको दबाने के लिए पहले हेनरी लॉरेंस आया, जो मारा गया। उसके बाद कैंपबेल आया। ठीक है, तो इसको दबा दिया गया। लखनऊ में विद्रोह 1857 का विद्रोह दबा दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो विद्रोह भड़का था 4 जून 1857 को यहाँ विद्रोह भड़का था। उसके बाद मार्च 1858 में इस यहाँ पे विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, उसके बाद झांसी से तो नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। देखिए,
झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी और इसको दबाने के लिए हिरोज आया था। ये जून 1857 ईस्वी को यहाँ भड़का था और 3 अप्रैल 1858 को जो है यहाँ पे इस विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे कर्नल नील ने आके विद्रोह को समाप्त किया। ये 1857 से 1858 में विद्रोह भड़का था और 1858 में से समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे डेट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाती है, तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहा था, इसको दबाने के लिए कर्नल नील आया हुआ था। आप इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद जगदीशपुर जो है बिहार में एकमात्र स्थान है जहाँ से यह जगदीशपुर 1857 का विद्रोह भड़का था। यहाँ से नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। उसके बाद यहाँ दबाने के लिए विलियम टेलर एवं विसेंट आयरन आया हुआ था, जो अगस्त 1857 में यहाँ भड़का हुआ था और 1858 में से समाप्त कर दिया गया। जगदीशपुर विद्रोह में जो 1857 का विद्रोह भड़का हुआ था। देखिए बरेली से खान बहादुर खां यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद हडसन आया था दबाने के लिए। 1857 में विद्रोह भड़का था, 1858 तक में इसे समाप्त कर दिया गया। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था? खान बहादुर खां। उसके बाद दबाने के लिए कौन आया? हडसन आया था। ठीक है। फैजाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था? मौलवी अहमद उल्ला। आप याद रखिएगा, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। उसके बाद दबाने के लिए कर्नल नील आया हुआ था। 1857 में भड़का था, 1858 तक में इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद फतेहपुर से अजीमुल्ला, याद रखिएगा नेतृत्व फतेहपुर से अजीमुल्ला। दबाने के लिए जनरल रेनार्ड आया हुआ था। तो देखिए कौन नेतृत्व करता था और कौन दबाने के लिए आया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दिल्ली और कानपुर से थोड़ा बहुत डेट पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पहली बार विद्रोह भड़का हुआ था। देखिए जब हुआ क्या कि 1857 का विद्रोह खत्म कर दिया गया, ठीक है, समाप्त हो गया, विद्रोह को दबा दिया गया अंग्रेजों ने। तो यहाँ पे हुआ क्या कि बंगाल का जो भी सेना थे बंगाल की तरफ, ठीक है, वहाँ पे जो है अंग्रेज का सेना 1:2 में हो गया। यानी कि भारत का 2 सेना, अंग्रेज का 1 सेना। मतलब भारत 2 सेना भारतीय सेना है, तो उनमें से एक जो है अंग्रेजी सेना को लगाता था इनको कंट्रोल करने के लिए। वहीं बम्बई और मद्रास में जो है इसका अनुपात 5:2 हो गया। यानी कि सॉरी, अंग्रेज भारत के लोग 5 थे, ठीक है, तो अंग्रेज के 2 थे, ठीक है, 2:5 होगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो भारत की सेना 5 थी, कहाँ पे? बम्बई और मद्रास में जो है भारत की सेना 5 थी, तो अंग्रेज की सेना 2 हो गया। काफ़ी बार अनुपात अनुपात में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं इस टॉपिक पे। देखिए जितना भी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए देखिए ध्यान से देखिएगा। आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं यदि आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो। देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? ऑप्शन देखिए 1856, 1857, 1858, 1859। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी में, आरआरबी एसएम में 2002 में, और भी कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1857 में आरंभ हुआ था। देखिए जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हम बताए थे 1857 का जब विद्रोह भड़का था तो लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश गवर्नर था। उसके बाद पाल्मस्टन जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के। उसके बाद 3 नंबर देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? हम बताए तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन नंबर सी में है रामचंद्र पांडुरंग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं इससे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? तो कानपुर से जो है 1857 में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? तो ये नाना साहेब थे, ठीक है, नाना साहेब शासक थे। और तात्या टोपे जो थे यहाँ के सेना अधिकारी थे, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ से थे? ये जगदीशपुर से थे। उसके बाद लक्ष्मीबाई झांसी से थे। देखिए 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? तो 1857 की क्रांति में जो है किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन देख लीजिए। नाना साहेब है, ये तो भाग लिया था, कहाँ से? कानपुर से। तात्या टोपे इसी के सेना अधिकारी थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से भाग ली थी। और भगत सिंह ये नहीं थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें पूछा था किसने भाग नहीं लिया था, तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन देख लीजिए। नाना साहब का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, झांसी की रानी का नेतृत्व, हिंदू मुस्लिम एकता। तो हिंदू मुस्लिम एकता जो थी वो 1857 की क्रांति का सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण तत्व थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 1857 का विद्रोह था, तो 1857 का के विद्रोह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ब्रिटिश षड्यंत्र, शासकों तथा भूस्वामियों द्वारा विद्रोह, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध,
ऑप्शन डी है सैन्य विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह जो था यह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण हम बताए थे, चर्बी लगे कारतूस। चर्बी वाले कारतूस जो है तत्कालीन कारण था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हम बताए हुए थे कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन जो थे ये लिबरल पार्टी के थे और जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। तो आप इन पॉइंटों को याद रखिएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको उसको पीडीएफ शेयर कर देंगे। चलिए थैंक यू, जय हिंद।